काफी है, लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। अगर मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिला तो इमाम बदल देंगे। थोड़ी देर सुनिए, अभी रास्ते में आ रहे थे, एक आदमी मोबाइल देख रहा था, फिर मुझको देख रहा था, फिर मोबाइल देख रहा था, फिर मुझको देख रहा था। हम बोले बेटा क्या बात है? बोला आप ही ओरिजिनल झारखंडी है। बोले कैसे? बोला आज जवान लग रहे हैं। हम बोले हम 12 महीना ही जवान लगते हैं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही जुमला यही जुमला किशनगंज में कह दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा। बल काहे बैठेंगे, जन्नत जयबंद करेंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे बूढ़ा नहीं होगा। अल्लाह जब जवान को जन्नत अता करेगा तो सबों को जन्नत देने से पहले जवान बना देगा। बोहनी हो गई, बोहनी, इसको हम लोग बोहनी कहते हैं। पता नहीं बंगाल में क्या कहता है। हमरे झारखंड में हम लोग फर्स्ट जुद आता है, ग्राहकों से बोहनी कहते हैं। लेकिन ये दीवाना है। क्या है? आप लोग भी दीवाना है। दीवाना है कि नहीं? बस थोड़ी देर सुनिए। आज का जलसा, इसका जो सदर जलसा कौन है? हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल जबील कौसर अशरफी साहब क़िबला और कमेटी के लोगों ने बड़ी मेहनत की। हम जब चले तो यहाँ से कम मैं 4 व्हीलर से 580 किलोमीटर यानी 600 के किलोमीटर के लगभग मुझको भी सफर करना है। जब यहाँ आए तो बोला कि फलना है, ये है, वो भी ना, बड़ी अच्छी बात है। इन लोगों की जो दिमागी देखा जाए 100 किलोमीटर रिसीव करने गया, लोग झांक झांक के देख रहा था। एक आदमी बोला बाबा, बोला क्या बात है, जल्दी बोलो। बोल 1.5 साल से मोबाइल में खाली देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख लिए। बोला जिंदा देख लिए बाबा, बहुत दिन से मोबाइल में। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ याद रखो। इसलिए मुसलमानों, तू ना घबरा। जिस देश में तुम रहते हो ये देश ख्वाजा गरीब नवाज का है। वही मेरा राजा है जो देश का ख्वाजा है, पूरी दुनिया का ख्वाजा। वही ख्वाजा गरीब नवाज मेरा राजा है। तू ना झोला छाप नेता, झोला छाप मुसलमान को भारत से भगा दे, सोचने वाली बात है। बांग्ला बोले तो बांग्लादेशी, देशद्रोही, आतंकवादी वो लोग कर रहा है जो लोग अंग्रेजों की गुलामी 1947 में किया था। आज मुसलमानों को देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांग रहा है। एक जुमला ही मौलाना मदनी ने क्या कह दिया, जद्दोजहद को जिहाद का लफ्ज, अब पूरे सोशल मीडिया में वही लंगे नाच रहा है कि जिहाद कर दिया, अब क्या होगा। अब मुसलमान कहा भैया जद्दोजहद को ही तो जिहाद कहते हैं। जब जब जुल्म होगा तब तो जिहाद यानी संघर्ष किया जाएगा। अब इनको ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, पता नहीं ये लोग क्या सोच लिया है। याद रखना, बिहार का सीट क्या, असम क्या, बंगाल क्या, अरे पूरी दुनिया, पूरे भारत के सीट तुम एक तरफा जीत जाओ, लेकिन भारत से मुसलमान नहीं जाएगा। कल जब मेरे गरीब नवाज ने भारत के धरती पे एक ऊंट को बैठा दिए थे, अरे तेरे बाप दादाओं की हुकूमत हार गई थी। जब खाजा के भगाए हुए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सके तो खाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पता ये चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। तू ना घबरा, तू अपने आप को बचा, औलाद को बचा, बेटे को बचा, बेटियों को बचा, समाज के बच्चों को बचा ले। आज मौलाना पर नजर मत रखो, अपने घर पे नजर रखो। अरे जिनका बेटा गलियों में बैठ के 1:30 बजे रात तक पबजी खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिसका भाई बैठ के मोबाइल में लूडो खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा शराब पी के घर में घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। ए मुसलमानों, खतरे में इस्लाम
खतरे में मुसलमान, खतरे में आप नहीं हो, आपका बेटा है, आपका समाज है, आपका सोच है, आपका कैरेक्टर है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गए। ये मुसलमान जितने 12-13 साल का लड़का, कोई गम नहीं। तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये लोग के कोई गम नहीं। शादी करेगा बेटा बेचेगा, बेटा 12 साल का लूडो खेलेगा, 18 साल का है तो जुआ खेलेगा, 16 साल में काल में 18 साल उम्र नहीं, जवान हो गया है, कानवा में हेडफोन लगा के गली में क्या बात है रे, किससे बात कर रहे हो? हजरत आप लोग जाइए, ये प्राइवेट बात है। 1:30 बजे रात का बेटा कान में हेडफोन लगा के मथुरा हिला के बल दिल दिया है, जान भी देंगे, ये दिल है दलदल है रे। यहाँ वहाँ दिल क्यों देते हो? मुसलमान हो, अगर दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब वो तेरा बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं घूमेगा, बल्कि बेटा चलेगा तो जबान से गुनगुनाएगा, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आप लोग थक गए? नहीं थके, क्योंकि बज गया बहुत। आप लोग का 12 नहीं बजा है। माशाअल्लाह। 1 घंटा सुन, क्या घंटा? 2 3 घंटा। अच्छा, आप लोगों के बंगाल में एम्बुलेंस से क्या नंबर है? हमारे यहाँ 102। उनको कमेटी वाले बोलिए फोन करके रोड पे रखेगा, उनको बोल देगा कि मौलाना झारखंडी बाबा जामताड़ा जिला झारखंड से आए हुए। 3 घंटा बोलेंगे, बेहोश हो जाएंगे, कुछ भी हादसा हो सकता है। फौरन उसको एम्बुलेंस में बैठाएंगे, लाल बत्ती जलाएंगे, हॉर्न जलाएंगे, सीधे हॉस्पिटल में एडमिशन करा देगा। घर में फोन कर देंगे, कुछ लोग आके देखेगा, देखने के लायक रहेगा तो देखेगा। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? माँ के कदम के नीचे क्या है? बाप जन्नत का। यही तकरीब पूरे हिंदुस्तान में भी गूंज रही। मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते, माँ तेरी बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तू मौलाना हो, मुफ्ती हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, प्रोफेसर, कुछ भी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। लेकिन माँ बाप पर कभी ख्याल नहीं। पीर साहब मोहल्ले में आ जाए तो काजू, किशमिश, छोड़ा, गड़ी, सेब, संतरा, रसमलाई, हजरत हजरत हुजूर हजरत किबला। बाप को पूरी जिंदगी में हाथ में गुलगुल्ला और पीर साहब के सामने रसगुल्ला। खिलाओ पीर को, कौन मना किया? तो पहले माँ बाप को खिला ले, जिनके कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं। आका फरमाते, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब राजी। आजकल के मुसलमान, आजकल की बहू, अरे वाह, जहां शादी हो गई, बीवी घर में आ गई, वो बीवी नहीं पीर है। पीर क्या जो कह के फूंक देती है ना, माँ के कदम में जन्नत है, लेकिन बीवी की एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। सही बात है। अब क्या कहती है, हम लोग फूंकते हैं, असर नहीं, लेकिन बीवी जो कह देती। अब जो बीवी कह दे, आप लोग में से आज तक अभी 1 महीना के अंदर लगभग 15-20 दिन ठंडा हो गया, कभी बूढ़ी माँ को पूछ के बाजार गए, मार्केट, माँ हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ ला दे? कभी पूछा? नहीं पूछा। बाप को पूछा? नहीं पूछा।
बूढ़े बाप है टूटू की बांध के दरवाजे पे खड़े हैं, बेटा जवान निकला गाड़ी लेके, बाप को पूछ लेता है बाबा थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, कुछ खाने का मन करता है, कुछ मन चाहता है, बाप कहेगा बेटा जो मन चाहे ला दे, लेकिन तुम नहीं पूछा। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, कभी बूढ़े माँ बाप को नहीं पूछा, अरे कल तेरी माँ 2 बजे रात उठ के तुमको दूध पिला के भीगे बिस्तर पर सो के तुमको सुलाई थी। याद रखो नौजवान हो, जिंदगी भर माँ बाप के कदमों में पड़े रहोगे, एक रात का हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन पूरी जिंदगी में नहीं पूछा। बीवी को पूछ के बाजार जाएगा, मार्केट जाएगा, बीवी को पूछ के हटिया जाएगा, बीवी को पूछ के मोड़ जाएगा, बीवी को पूछ के नहीं पूछ पाया तो मोड़ जाके वहां से फोन निकाल के बीवी फोन में नंबर मिला के हेलो हेलो, अरे कौन सी खाने मन कर रहा है, बीवी यहाँ से बोल गुप चुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 को ला के बीवी दे। अब बीवी कोने में बैठ के खा रही, उसके सास पूछ रहे हैं बहू कौन सी खा रहे हैं, मुंह में भैया गुपचुप 15 क्या पूरा ठेलवे उठा लिया। अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं बल्कि रसूल की सुन्नत है। हो सके तो मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन याद रखना अपनी बीवी ये भी याद रखना। अब खाली बीवी सुन लिया, दूसरी बीवी सलाम अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है। हो सके तो एक ही बिस्तर एक ही दस्तरखान में बैठ करके खाना खा सकते हो, ये भी सरकार की सुन्नत है। हो सके तो मियाँ बीवी एक ही प्लेट में एक तरफ से बीवी खाए एक तरफ से तुम खाओ, ये भी सरकार की सुन्नत है। कौन मौलाना कहे खाली माँ बाप से मोहब्बत करो बीवी से नहीं, बीवी से मोहब्बत करो। हो सके तो पहला लुकमा उठा के बीवी के मुंह में डाल दो, ये भी सरकार की सुन्नत है, लेकिन होश रख के डालना। एक जगह कह दिए कटिहार में एक लड़का दोपहर में खाना खाने मियाँ बीवी बैठ गया, पहला लुकमा उठाया बीवी के मुंह में डाल दिया, उसकी बूढ़ी माँ किधर से देख ली, मतलब नहीं बचेंगे कयामत। अरे वाह क्या हुआ, अबल घर में हरकत बरकत खत्म, मेरा बहुआ को मेरा बेटा खिला रहा माशाअल्लाह। अरे क्या नाम है बेटा, अयान, अल्लाह माशाअल्लाह जिंदा रखे, तंदुरुस्त रखे, हिफाजत में रखे। 500 टका पहली बार दिसंबर में देखे हैं, हाथवा थरथराने लगा। ये मोहब्बत है, ये क्या है, मोहब्बत है। आजकल मोहब्बत और दिल ये दो पूछो लफ्ज तो लड़का लोग मुस्कुराता है। इतना बच्चा कल बोलो बेटा कलमा पढ़ो ला इलाहा नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन वो छोटा बच्चा 5 साल के बोलता आई लव यू, समझ पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुसलमानों अब भी होश का ना खोल लो। अरे तेरे भारत में 15,000 तुम्हारे कौम के समाज के मुसलमान के घर में पैदा होने वाली बेटी अपने धर्म को छोड़ के मुर्तद बन गई, मुर्तद। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, उन बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। जवान जवान बेटियों को मोबाइल मत दो। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, धर्म को छोड़ के गैरों के साथ इश्क के चक्कर में निकल गई। खुदा के वास्ते बेटियों को कुरान पढ़ा दो, कुरान बेइज्जती ज़ेवर पढ़ा दो, कनीज़े फातिमा बना दो, फातिमा की जिंदगी पढ़ा दो, ताकि वो बेटियां गलत कदम ना उठाए। आज समाज की बेटियां जाने लगी। अरे बहुत घर देखा गया है, रात में बेटी सोई है, सुबह माँ बाप देखता है खाली खाटी है बेटी गायब। तौबा कर तौबा। 14-15 साल की उम्र में जवान जवान बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, टिकटॉक पे नाचे फोटो डाले और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में बेटी है। नहीं देखते 12 एक साथ
माँ बाप चुप। क्या है? बेटी पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, व्हाट्सएप में कहाँ ढूंढ रही है? होता है ऐसा। अब दिमाग में हैंग मार दिया, यूट्यूब देखा, फेसबुक देखी, क्या ये सब इंस्टाग्राम देखते देखते दिमाग में कोई काम नहीं किया। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का वहां व्हाट्सएप करके पागल नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार। उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? जान दे देंगे, जहर खा के मर जाएंगे। प्यार करें, ब्याह शादी करेंगे तो वहीं ब्याह करेंगे रे वाह। तो खाना पीना वाह, दोनों पागल ने सबको पागल बना दिया। अरे वाह, एक आवारा ने सबको बर्बाद किया। काश वो बेटी पढ़ी लिखी होती, वो नमाज पढ़ती, कुरान की तलावत करती, कनीज़े फातिमा बनती, तो मोबाइल में छेड़खानी, किसी को मैसेज करके ना पढ़ती। अरे जो तूने कुरान को अलमारी में छुपा के 30 पारा रखे हो, वो रब का मैसेज है। अरे रब का मैसेज तेरे बेटा बेटी पढ़ना छोड़ के सबका मैसेज पढ़ने लगी, तब से बेटा बेटियां बिगड़ने लगी। वो मैसेज पढ़ लेते जो रब ने तेरे नाम अपने महबूब के जरिए 30 पारा कुरान भेजा है, वो रब का मैसेज है, वो तूने अलमारी में छुपा के रखा। मोबाइल का मैसेज पढ़ के पागल होते हो। तेरी बेटी कुरान पढ़ लेती तो मोबाइल में मैसेज ना करती, बल्कि दहने करवट में बेटी सो के जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरूरी है आज के इस दौर में बेटा बेटी नहीं देखेगा, मौलाना मौलवी देखेगा कहाँ जाएगा। आजकल एक मस्जिद में अगर 20 को नमाजी हजरत, तो 20 नमाजी में 5 नमाजी पीर है, उसमें 5 को मुफ्ती है और 7 को चुगलखोर है। इमाम की हालत खराब है। 20-25 को नमाजी रहेगा, उसमें कुछ दिखाई देता नहीं। सदर सेक्रेटरी मत पूछो, लगता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही लोग बना हुआ है। अजब माहौल बना है, इमाम को परेशान करता है। भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को सताता है। 7,000, 6,000, 8,000 तनख्वाह देता, 24 घंटा ड्यूटी कराते हो, कयामत के दिन जवाब देना होगा। बहुत खूब, बेशक। अफसोस लगता है, बेटा की शादी में 6 लाख 7 लाख मांगता है। इधर क्या रेट है? 6-7 लाख। सोचो, लड़का खत्म, कवरेज एरिया बाहर। 35 किलो वजन है और 1.5 कुंटल के KTM गाड़ी मांग रहा है। कभी बेटा देखा? लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल, मारा धक्का, खत्म। शर्म नहीं आती है बेटी बाप से 4-5 लाख मांगते हो? ये रिश्वत है, रिश्वत, और रिश्वत इस्लाम धर्म में हराम है। 5-6 लाख में बेटा बेचने वाला मुसलमान, इस्लाम खतरे में है, तेरा बेटा खतरे में। 5 लाख 6 लाख और बेटा बेच के मौलाना नहीं देगा, मदरसा नहीं देंगे, मस्जिद में नहीं देगा। बेटा बेच करके 25 को 30 स्कॉर्पियो S5 रिजर्व करके दरवाजे पे खड़ा, 15,000 का पड़ाका झोला पे, 22,000 का डीजे सेट तैयार, 4 गो मताल नाचने लिए तैयार। 150 बाराती में 150 बाराती में 20 गो मताल रहता है पियंकर। अफसोस लगता है कसम खुदा की, नाच रहा कूद रहा, ढिस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। घर में कुकुर घुस गया है, वो नहीं सुझता। डीजे बज रहा है, कम से कम दिन टटिया दरवाजा बना लो, दरवाजे में कुकुर घुस रहा है, डीजे बजा रहा है। 15,000 का बेटा जाहिल है, पेशाब करके पानी नहीं पूरी जिंदगी में लिया, और शादी में खर्चा, शेरवानी लाएगा जाकर के, क्या कहते हैं ना, खरीद करके आपको किशनगंज से शेरवानी लेके आ रहा है, सिवड़ी से पगड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी से जूता हार माला, है ना, मत पूछे फूल का, एकदम ऐसे जुब्बा भी फूल का बना रहा है, और इस तरह पहना के लाता दूल्हा को। कहीं से नहीं लगता दूल्हा है, लगता तजिया उठा ला, एकदम लगता तजिया उठा ला, कहीं मुंह का पता नहीं चलता।
अभी एक जगह दूल्हा गाड़ी लगाया, उसकी सास निकली बेचारी दूध पिलाने, कोई रस्म है दूध पिलाती है, कोई रस्म है पता नहीं क्या है। अब वो दूध पिलानी बेचारी बूढ़ी औरत थी उसके सास, अब दूध पिलाने के लिए गई है, अब उसका मुंह में नहीं मिल रहा, कभी इधर घूम रही है कभी इधर हटा रही, इधर कान दिखाई दे रहा है इधर गर्दन दिखाई दे रहा है, इतना फूल माला। तब उसका दामाद बोला मुँह इधर है। बोला बेटा 6 लाख में बर्बाद कर लिया, पूरा मुँह हाथ रख दिया। अफसोस लगता है उसे, तजिया बना ला के बैठाता, सोचो पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं, और इतर अरे वाह, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब कलमा पढ़ाता है, बेटा पढ़ो ला इलाहा बल्लल्लाह, मैंने 6 लाख तो लिया, अब क्या? बोल हजरत थोड़ा धीरे पढ़ाइए। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो, यू हुई, बोलो हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप में कलमा ना पढ़ सके, अरे या हुसैन का खोखला नारा लगाने वालों, मैदान करबला में इमाम हुसैन के बेटे ने कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, मैदान में उतरा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी ना बचा सके वो तेरा भाई है, समाज की एक बहन ना बचा सकी, अरे 30 करोड़ मुसलमान भारत में रह के एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह। इसलिए पढ़ो। आजकल लड़का गेम खेलने में पागल है, लूडो, कसम खुदा की हजरत, रात में इधर उधर गुजरते हैं, 11-12 बजे आते, लड़कों सब जितना इलेक्शन सब 10-12 साल है ना, सब टीम बनाते हैं, 5-6 गो टीम, यहाँ 6 लड़का, वहाँ 7 लड़का, यहाँ 8 लड़का बैठ के मथवा सटा दो, बंदा निकला, बंदा अजीब तरह पागल के तरह। अच्छा एक मरतबा यही फंसे थे हम लोग अपने इलाके में, लोकल में प्रोग्राम था, लोकल घर से हाँ 6-7-10 किलोमीटर में प्रोग्राम था। हम बाइक से निकले थे, ये भी चला रहा था, पीछे बैठे थे, बोले बेटा 4 व्हीलर में तो शॉर्ट में हम लोग प्रोग्राम करके मिला शरीफ आ जाएंगे घर। कुछ दिन पहले जब फर्स्ट चला था गेम, तो हम लोग मिला शरीफ पढ़ के आने लगे, तो हम लोग को नहीं पता था कि क्या है। 5-6 लड़का उसी तरह गली में बैठ करके चौराहे में उसी अंदाज में बैठ के गेम खेल रहा है। ठीक हम लोग उस गली में घुसे, चौराहा गोलाई था, ठीक वहाँ से निकले, और वही उसी टाइम में लड़का अपने मोबाइल में बोल 2 बंदा निकला है, मर 2 बंदा, हम लोग गाड़ी में 2 ही बंदा थे, और उसी टाइम में कहा मार 2 बंदा मार, बस खत्म, कहाँ घुस गए रे बा, अब हो गया, बचने नहीं देगा। 2 बंदा देख लिया, बोले हम लोग 2 ही बंदा हैं गाड़ी। अब वो लोग मोबाइल में करा 2 बंदा निकला है, उसमें निकला होगा, और हम लोग उसी टाइम में निकले, फंसे। हम लोग गाड़ी रोक के पूछे बेटा हम लोग मौली मौलाना को क्यों मारोगे, काहे मारो? बोले हजरत आप लोग को नहीं मारेंगे, हम लोग मोबाइल में मारा। अफसोस लगा कसम खुदा की, रात में जहाँ कुकुर सुता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है, तो मोहल्ला का कुकुर भी परेशान, वो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठेगा। तौबा कर औलाद को पढ़ा, जब तेरा बेटा पढ़ेगा गलियों में नहीं घूमेगा, रात को जल्दी सोएगा, हर सुबह उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, अरे तेरा बेटा अपने जबान से रहमान और रहीम कहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। नमाज पढ़ने के लिए कुरान पढ़ना होगा। आप क्या जानते हैं नमाज के बारे में? आप क्या जानते हैं दीन के बारे में? कुछ नहीं जानते। कुछ मुसलमान 50 साल हो गई उम्र, आप लोगों के 60 साल 40 साल, कितने दिन से ईदगाह जाते हो ईद बकरीद के नमाज पढ़ने? अब तो ईद बकरीद की नीयत याद नहीं। इमाम ने कह दिया 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, पहले हाथ उठाना है, फिर अल्लाह पर कह के छोड़ना, फिर बांधना छोड़ना है, ये सुनते गया भूलते गया। आज जब अल्लाह पर कह दिया तो हाथ उठा के बीच में लटका के देख रहा है वो कैसे किया, वो गिराए थे भी गिराएगा, वो तो यही खड़े। बोले इस्लाम खतरे में करे, तुम्हारा हाथ खतरा में जो बीच में लटक रहा है।
कभी सोचा आपने? 50 मुर्दा दफन कर दिया, अभी तक दुआ जनाजा याद नहीं। उसको छोड़िए हजरत, एगो मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं। पोल्ट्री मुर्गी खरीद के लाएगा, जाके इमाम के मस्जिद के गेट में टूअर यतीम की तरह खड़ा, इमाम साहब थोड़ा मुर्गी जो है, थोड़ा मुर्गी जो है। और बाप जाके मोड़ में कहता है इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम ने पोल्ट्री खतरा में जो मस्जिद गेट में। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। कल जुमा है ना, अरे कल क्या है, सब नमाज पढ़ोगे, सब जाओगे, हाथ उठाइए, सब जाओगे। अरे माशाल्लाह, जुमे की नमाज खाली जाओगे, क्या पढ़ोगे पता नहीं, खाली जाना है। कैसे पढ़ोगे बगैर पढ़े? हम लोग मदरसा में बैठ के पढ़े हैं, तहियात रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए, दुआ कुनूत, दुआ मासूरा, आयतल कुर्सी, 10-20 दिन, 25 दिन, महीना दिन, 2 महीना में 10-20 को सूरत याद किए, तब अभी नमाज पढ़ते हैं। अच्छा आप लोग सोचिए, ना अली बाता पढ़े, ना संदर कुरान पढ़े, ना अम्मा पारा पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना नूरानी कायदा पढ़े, ना अलिफ लाम खोले, ना कुरान कभी छुए। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, जिन्नात है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना जिन्नाते काम है। सोच के देखिए हजरत, अली बाता से भेंट नहीं। और कल ही देखना जुमा के दिन, अल्लाह अकबर, क्या जो फुसुर फुसुर झूठे झूठ। अच्छा बगैर पढ़े कैसे पढ़ो? हक है, बेशक हक है। यार सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है। और कुछ नहीं जाने। खुदा के वास्ते मोबाइल अगर आप रखते हो तो गलत ना चलाओ, उसमें बहुत कुछ भी है। अगर तुम उसी को यूट्यूब में रात में खाना पीना खा के 9 बजे रात जब सोते हो तो गलत वीडियो देख के मत सोवो। यूट्यूब में तहियात निकाल के कान के बगल में, माथे के बगल में, सर के नीचे रख के सुनते रहो। 1 सप्ताह सुनते सुनते पीछे पड़ते रहो, 15 दिन होते होते पूरा तहियात मुकम्मल याद हो जाए। लेकिन नहीं, गाना सुन के सोएगा, वो भी इधर उधर के गाना नहीं, भोजपुरी गाना। आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा बेटा, वक्त आ रहा है। मेरी माँ बहनें भी बैठी है, 1-2 खुराक इनको भी दे, बहुत जरूरी है इनको नमाज पढ़ने का। ये 40 को बहाना, चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते? माथा बड़ी दर्द। और कहीं मेला में लग जाए, उर्स लग जाए, कहीं बाबा का मजार हो, कहीं उर्स का हो, हटिया हो, मेला हो, घूमने दीजिए, मत पूछिए। मेला में घूमती झूलुआ में जाके झूल रही है, और शोहर कहता है कि इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम नहीं, बीबी खतरा में जो झूलुआ में झूल रही है। अजब माहौल है। कल फातिमा ज़हरा है, 17 पे मन फातिमा ज़हरा लगाई थी। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जिनके बाबा तमाम नबियों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। पेशानी जमीन पर रख देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमक। आज मां बहने, फातिमा का चेहरा कभी जिंदगी में घर से बाहर नहीं निकली। आज हमारी मां बहने, जबकि चेहरा सजाना गुनाह नहीं। मेरी मां बहने सुनो, आप अगर काजल लगाते गुनाह नहीं, पाउडर लगाओ गुनाह नहीं, माथे के बाल को, चूल को बढ़िया से संवारो सजाओ गुनाह नहीं, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बढ़िया जामा कपड़ा पहनो गुनाह नहीं। लेकिन ये बन सवर के शोहर के पास चली जाएगी, शोहर के पास बैठेगी तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। अगर आपकी बीवी काजल लगा के, पाउडर लगा के, बन सवर के तेरे पास आएगी तो 2 रकात नफल का सवाब। लेकिन आती है आज की बहू बेटी बन संवर के आएगी, शोहर के पास आएगी भूत की तरह। भूत लगता है भूत घुस गया, चुड़ैल के तरह। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ। लेकिन जब यही बीवी शादी घर जाने लगे, वलीमा में जाने लगे, किसी के शादी में निमंत्रण मिला हो, तब बीवी लोगों को देखना 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा फेयर लवली विकोटर मिला के यार फेस फेयर 3 कोट पचौड़ा करके निकल गए। नहीं, शोहर के पास, जबकि शोहर के पास बनना चाहिए।
शादी में जाएगी, अपने मोहल्ले के बहू बेटी को शादी नहीं पहचान पाएगा। मौलाना से पूछे, ये लोग जब मंडप में घुसते हैं ना निकाह के लिए लड़की से इजाजत, हालत खराब हो जाती है, लगता है सब विदेशी है, अजीब तरह चेहरा हो। लड़कियां तो माथा में दुपट्टा तक नहीं रखती, जवान जवान लड़कियां मोहल्ले में, बहू सब दो चार को बेचारी रखती है, बेटी सब तो एकदम कांधे पे रख ली है और कोई गम नहीं रख ली है, और हाथ में मोबाइल देखें, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी, और सेल्फी नहीं चले। मेरी माँ बहन तौबा कर, अरे क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं है, शोहर के पास जाओगे 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा, और ये चेहरा गैरों को दिखाओगे, कल मैदाने महशर में चेहरे पे गोश्त नहीं हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा, ये अजाब का सिलसिला होगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तुम शोहर के पास श्रृंगार करके जा, नफल का सवाब मिल जाए। एक गिलास पानी तेरी बीवी देगी। मेरी माँ बहन सुन, अपने शोहर को 1 गिलास पानी रोज देना, डेली। काम करके आए, बगान से आए, खेती करके आए, मार्केट से आए, तुम गिलास में पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के पास जाना, चेहरा को देखना, हो सके मुस्कुरा देना, हाथ में पानी दे देना, बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है, उस बीवी के नाम आया माल में, एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो 1 गिलास पानी शोहर को देख के मुस्कुरा के दे देती है। हम लोग को बहू बेटी देगी मुस्कुरा के, दोनों हाथ से देगी, अगर देवो करेगी तो गिलास इधर मुंह इधर। आपके बिना गोड़ी बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये सब बात किशनगंज के उस पार है, सिल्लीगुड़ी उस पार की बात बता रहे, यहाँ बेचारी सब दूध के धुले, यहाँ ठीक ठाक। मेरी माँ बहन सुन, तू यहाँ वहां मत जा, सवाब लेना है, शोहर के तुम खाली पांव दबाना। जो बीवी शोहर के एक दिन पांव दबाती है, उंगली चटकाती है, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गुर्दुम दबो। यहाँ बिना गुड़ी नहीं, यहाँ दूध के दो। ये सब बात सिल्लीगुड़ी ऊपर। ये लोग सोचेगी मौलाना कौन बुलाए है, बड़ी अच्छा है, हम लोग को दूध के धुले हुए कहते हैं, और आप लोग क्या है, क्यों कहेंगे क्या है, आप माँ हैं तो कदमों में जन्नत, माँ है तो कदमों में, बेटी है तो रहमत है, बहन है तो बरकत है, और बीवी है तो रोशनी। औरतों का मकाम बुलंद है। यही तकरीर कर रहे थे भागलपुर में, बोल दिए कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। 2-3 लड़का उठ के जाने लगा, हम बोले बेटा जा कहाँ रहे हो, बोल हजरत यही तकरीर 5 साल से हर मौलाना जहाँ जहाँ बम्बे से आता है वही कहता है माँ के कदम में जन्नत है, कलकत्ता से आया यही कहो, बम्बे से आया यही कहा, जहाँ से झारखंड का मौलाना यही कहे, बंगाल का मौलाना सब यही तकरीर, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है का गर्म हो गया, मतलब बट सास ससुर कदम के नीचे पहले तो 6 लाख नगद है, फिर गोदरेज है, फिर अलमारी है, फिर पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM मोटा टायर वाला गाड़ी। लड़का बैठ गया, बोली सब दिया है, करे फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। तौबा कर, बेटा बेचना बंद करो, अरे बेटों को पढ़ाना शुरू करो। जब तेरा बेटा पढ़ेगा, बाप के सामने खड़ा होके कहेगा बाबा अरे मुझ
मुझको बेचना चाहते हो, 6 लाख कीमत लगाते हो, बेटी के बाप के हाथ में बेचना चाहते हो। ए बाबा, नबी के नाम पे मैंने गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, रबीउल अव्वल के मौके पे गली गली में झंडा लगाया था, हाथ में झंडा उठाया था, सर पे टोपी पहना था, सुबह सुबह सड़कों पे चला था और जश्न जुलूस मोहम्मदी में चौक में जाके खड़ा होके कहा था, कौन देता है देने को, अरे मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ए बेटा थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो बाबू, जब 2-4 टका आ रहा है काहे जाम कर दिया बेटा, रास्ता जाम मत करो बाबू। ये सब फैन है, फैन समझते हैं? आजकल फैन देखना है, शादी में देखना, शादी जो लड़का शादी करता है ना, मुसलमान कितना गलत रास्ता बनाया। 20 साल पहले इसी बिन्ना गोड़ी में रहने वाले बूढ़े आदमी से पूछ, जो बूढ़ा किस्म के लोग, उन लोगों से पूछ 20 साल पहले, कोई नई नवेली बहू को 6 महीना तक देख नहीं पाता। और आज शादी करके लाया, दूसरे दिन वलीमा बन खाना पक रहा है, वो बात जिसको कहता है वलीमा, खाना बनने लगा और दुल्हन को बनाओ श्रृंगार करके सोफा में बैठा दिया। दूल्हा एक तरफ, दुल्हन एक तरफ, लड़का लोग, लड़का नहीं, उस दूल्हा का फ्रेंड मत पूछे, ऐसा आवारा फ्रेंड, पेंट फटा, गर्दन में सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है फ्रेंड, शादी निमंत्रण मिला है, 45 टका कप लाता अंबानी बाप आ रहा है। सदियों में देखिएगा 50 टका कप लाता है, उसमें 2 फूटा हुआ रहा, और ऐसे आएगा सीना तान के, कहाँ है भाभी दुल्हन, और लाके हाथ में देता है नई दुल्हन, सोफा मुसलमान बैठा रहा है वलीमा के दिन, लड़का लाके भाभी गिफ्ट, और फिर सेल्फी, एक सेल्फी, बाल तूने कहां पहुंचा दिया। आज तेरी बेटियां कॉलेज जाए, लोग नकाब नोचे, क्यों रोना रोते हो? अरे तुमने तो नई बहू को सोफा में बैठा के तूने इस्लाम को कमजोर नहीं किया, अपने आप को कमजोर किया, समाज को कमजोर किया। अरे कल फातिमा थी, एक कपड़े में 17 पेवन थी, मोती पत्ती कपड़ों पे नहीं, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा चमकता था। उनके नस्लों में रब ने इमाम हुसैन जैसा बेटा दिया, करबला पहुंचा तो 22,000 का नामो निशान मिटा दिया, हुसैन पूरी दुनिया में छा गया। कितना टाइम हो गया? लगभग मेरी तकरीर मात्र 12-13 मिनट बोल देंगे, 1 घंटा हो जाए। 12-13 मिनट सुन लीजिएगा, अरे सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ में मचाए उठाओ। मेरी तकरीर तो उसी टाइम में होती है जब मजमा गरीब दुखिया तरह दिखाता है, टुकुर 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 टुकुर। 3 बजे झारखंडी बाबा खतीब हिंदुस्तान करते करते हमको कब्रिस्तान पहुंचा, तब 3 बजे लाता नारा लगा के झारखंडी बाबा आ रहे हैं, उस टाइम में नारा लगाता है, नारे तकबीर अल्लाह। लेकिन अल्लाह का करम है, आज बिन्ना गोली का जलसा ऐतिहासिक है। मैं डेली पर डे जलसा करता हूँ, 1:30 बजते बजते मजमा हवा हो जाता है। कब्रिस्तान के बगल में है माशाल्लाह। आज इस जलसा ऐतिहासिक जलसा हुआ है, उलमा किराम भी बैठे, सब उलमा है, सब मस्जिद के इमाम लोग हैं कि नहीं। अब तो हर मदरसे में जैसे दर्जे हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है, आलिमियत की पढ़ाई होती है, उसी तरह हर मदरसों में एगो रूम रखिए बॉक्सर सिखाने का। हर मौलाना बॉक्सर बन के निकलिए, फैटर बहुत ज़्यादा सीटी बदमाशी करता है। हजरत मारू गिरा के हवा, हालत खराब कर दिया, एकदम तबाह करके रखा। 6-7 हजरत एगो इमाम के घर गए थे, मस्जिद में एसी लगाया था, एसी टाइल से मार्बल और 70 फीट का मीनार खड़ा था, और इमाम का जो डेरा था कमरा, उसमें तिरपाल खींचा हुआ था, प्लास्टिक दिया हुआ था, बीच में वहाँ फटा हुआ था, और चूहा मूसा ये सब हुलक के देख रहा था इमाम सुता है किस वजह से। ये हाल है
इमाम की चौकी हिलती है, लगता जल जला गया। अफसोस लगता है कसम के साथ। मस्जिद में एसी 15 मिनट नमाज पढ़ेगा तो एसी लगाएगा। अब तो मस्जिद में कुर्सी ले लेके नमाज पढ़ने लगा। पूरी जिंदगी जवानी कट गई मोल में पकौड़ी खाते हुए, चुगली करते हुए, और जब कमर जवाब दे गई, आंख जवाब दे गई, कुर्सी लेकर मस्जिद जाता है। कुछ दिन बचोगे 2030 होते होते पलंग मस्जिद में बिछा देगा। ये मुसलमान पलंग में नमाज पढ़ेगा। कमेटी वाला कम इंतजाम करता है, गर्म पानी, ठंडा पानी, कूलर है, पंखा है, जानमाज है, टोपी तक रख दिया कमेटी वाले, खाली पजमा कुर्ता बाकी। लेकिन नमाजी नहीं मिलेंगे, नहीं नमाजी मिलते हैं हजरत। अब क्या गो, जब जवानी को नमाज पढ़ा नहीं, जब हाथ पांव कवरेज बाहर हो गया, तब ऐसे से कांपते कांपते बूढ़ा लोग मस्जिद घुसेगा। अब मौजू खाना में जब बैठता है ऐसे से हाथ वह कांपता है, एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा एक खोलिए, बोले गड़बड़ा के खुल गए, कहा करियो, मैंने कैसे खोलो। और जो मगरिब में निकलेगा, ये बूढ़ा चप्पल, वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल, वो बूढ़ा, लुंगी समटा समटी फटाफटी वही हो गया। बल इस्लाम खतरे में करे, तुम्हारा बाप खतरा में, मस्जिद में गेट में है ना, चप्पल भूल के आ गया। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में। अरे जवानी की इबादत भी जवान होती है, जवानी का सजदा जवान होता है। मैदान करबला में 18 साल के अली अकबर ने सजदा करके दुनिया वालों को बता दिया, देख गरम रेत पे सजदा किया, अपने घर में सजदा करना। कल मैदान महशर में तेरा बेटा हुसैन के झंडे के नीचे रहेगा, इमाम हुसैन नाना के करीब रहेंगे, और जो नाना रसूलुल्लाह के करीब रहेंगे जन्नत उसके करीब। आज का जलसा कामयाब, क्या हजरत हुजूर कामयाब। मुकर्रिर एक नहीं आया, एहसास हुआ, ठीक किया नहीं आया, कब बोलता, कब बोलता, नहीं, हाँ कब बोलते, ठीक है किया नहीं है, सुबह पहुंची, सही बता रहे हैं। लेकिन हाँ जब कोई वादा, कोई कम होगी, कोई परेशानी है ना, अलग सी बात है। हालांकि टाइम यही टाइम ठीक था, दो ही मुकर्रिर एक शायर, अपने ये सब जो बैठे हुए ना, कोई कम नहीं है सर, ये लोग सब मुकर्रिर और शायर है। मैक दे दीजिए, 3-3 रात जलसा कर देगा। लेकिन ये मुसलमान को चाहिए बाहर वाला, झारखंड वाला, बम्बे गुजरात वाला, ये लोग को मैक में खड़ा कर दिया। सबसे बड़े खतीब, नकीब, मुकर्रिर, शायर अपने इलाके के इमाम होते हैं। झारखंडी नजराना लेगा, तकरीब मैक छोड़ेगा, गाड़ी में बैठेगा हवा। सुबह आपके माँ बाप के जनाजा अगर पढ़ने बारी आए तो यही इलाके के उलमा जमा होंगे। आप तो जनाजा पढ़ने के लायक नहीं हो, बाप का जनाजा नहीं पढ़ सकते। इन लोगों पर ज्यादा ध्यान देना, इनका ज्यादा ख्याल करना। ये 5 वक्त आपके साथ मिलेंगे, मार्केट में मुलाकात होगी आपसे, अब झारखंडी से नहीं होगी। यही उलमा लोग मुलाकात करेंगे, इनको तवज्जो देना, मैक में खड़े हो जाएंगे। और जिस दिन जलसा जिस मोहल्ले में हो, उस मोहल्ले के इमाम कौन है, इस मोहल्ले के इमाम कौन है, मौलाना मुमताज साहब इमाम है। जब भी इमाम खड़ा हो, बीच में 12 बज रहा तो इमाम को मैक दीजिएगा, और 2-3 शेर पढ़ने कहिएगा। सिर्फ शेर पढ़ने का बहाना होगा, उसी बहाने इमाम को देना है। 150 उसी से दे दीजिएगा, 2-4 हज़ार इमाम का हो जाएगा। घर जाएंगे, बेटी के लिए दुपट्टा ओढ़नी खरीद के जाएंगे, एगो स्वेटर लेके देंगे, कहेंगे बेटी उसी बिन्ना गोड़ी में जलसा था, हमको लोगों ने नवाजा है। वो बेटी भी दुआ देगी, वो माँ बाप भी दुआ देगी। मुसलमान आज इमाम की बेचारे हालत खराब होती है, 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह दे तो इमाम ध्यान नहीं देता है। अफसोस लगता है, सब लोग अपने अपने घर में सोते, इमाम अकेले मस्जिद में सोता है। अगर जिन्नात उठा के ले गया क्या होगा, कभी सोचा? मस्जिद में हजरत, मस्जिद में सब सामान रखता है इमाम के कमरे में। कोई इमाम इसको अभियान छेड़ दिए, कोई इमाम अपने कमरे में कोई सामान नहीं रखेंगे। इमाम का कमरा, लेटरिन बाथरूम सामने हो, पंखा कूलर बढ़िया हो, इस अंदाज में रहिए। अभी एक जगह गए थे, गर्मी का मौसम था, ठीक पहुंचे, इमाम के कमरे में डेरा दिया। वो झारखंडी बाप, पूरा गांव में मेहमान बहुत आ गए, घर घर जगह किसी घर में नहीं, सब लोग सब मस्जिद में इंतजाम किया, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले पहुंच गए थे, मस्जिद में घुसे, इमाम के कमरा में बैठे, ठीक चौकी में बैठे, चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जल जला आ गया है। बल जल जला नहीं आया है, चौकी के कील कांटी सब खुल के फेंकेगी। हम बोले सदर सिक्योरिटी है ना मस्जिद का, बल सदर है, ठेकेदार है, सिक्योरिटी महताल है, मस्जिद आता नहीं है। हम बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा है। हम बोले इमाम साहब थोड़ा पंखा चालू कीजिए, हमको सोना है, गर्मी है।
थके हुए। इमाम साहब उठा, पंखा बटन चलाया, अब पंखा चलिए ना, खाली हम बोले क्या हुआ? मन मत घबराइए, ये डेली की बीमारी है, रुके रुके रुके, झाड़ू खोजा, झाड़ू में मारा, तब पंखा हड़े हड़े हड़े। बोले क्या हो रहा है? बोले इसी तरह हो रहा है। उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम लेट गए, ठीक लेटे, फिर उठ के बैठ गए। मस्जिद में मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा खेल के तलवार भाला बर्चा सब इमाम के माथा के ऊपर सर में टांग दिया था। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले या अल्लाह, कौन गांव में जलसा हो रहा है? इमाम सोया नीचे, तलवार लटका दिया ऊपर। उसके बाद सुनिए, हम करवट घूम के सो गए। करवट घूम के ठीक सोए तो मस्जिद के इमाम के कमरे के कोना में जनाजा खाटी भी टंगा हुआ था। हम बोले अब नहीं बचिएगा, अब नहीं बचिएगा हजरत, जनाजा खटिया देख देख सुतिएगा, खाली मुर्दे सूझेगा। बोल रोज मुर्दा देख के सोते। अरे इमाम मेहमान होते हैं। आज यही इमाम जब आपके बेटा बेटी को पढ़ाने लगे, 20 साल पहले कोई नात न पढ़ता था, न कोई दुरूद जानता था। आज बेटा बेटी जब नात भी पढ़ते हैं, सुबह में फजर के बाद सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम, शमे बज में हिदायत पहला को सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पहला को। आज का जलसा 110% कामयाब। अभी एक जगह गए थे, बोला ये हलवा वाला मौलाना है। सही बात, लड़ो मत पढ़ो। एक वीडियो मेरा वायरल हुआ है, हलवा कौन किताब में। सही बात है। अब सूजी लाए हम, छोहड़ा कड़ी खरीदे हम, शेवरात में हलवा पकाए बहू बेटी, और किताब में ढूंढे खोजे वो हलवा कौन। हम बोले बेटा हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं कि हम कढ़ाई में ढक के रखते हैं। लड़ो मत पढ़ो। अभी बिहार में चुनाव था, अरे बिहार में चुनाव था, सब लोग झंडा लेके घूमा, तेजस्वी का झंडा, लालू का झंडा, देखे कि नहीं, ललटन छाप, तीर छाप, केला छाप, है ना, कमल छाप, फूल छाप, पतंग छाप, है ना, हाथी छाप, जूता चप्पल सब छाप। जीतेगा 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 जीतेगा। तब नाजायज बिदत कोई कहा, सब पार्टी वाला ढोया झंडा, सब में कपार में बना, चाल में बना, गाड़ी में बना, कोई नाजायज बिदत कहा। लेकिन जहां सुन्नी मसले के आला हजरत वाले सुन्नी मुसलमान अपने घर में रबीउल अव्वल के मौके पे जब एक झंडा लगाएगा 20 टका झंडा, ये झंडा कौन किताब में? रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? हम बोले रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था? अब ये हरा झंडा कितना सुहाना लगता है। अब ये बिदत है, अब इसको बिदत कहता, सोचिए। और घर में झंडा लगाया इलेक्शन में, अभी बंगाल में चुनाव होगा, ममता दीदी का झंडा कपार में बांध के जीतेगा 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 जीतेगा। तब नाजायज नहीं, नाजायज होता तो सबका झंडा नाजायज बिदत होता, खाली मेरा ही वाला। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, अरे हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो। इसलिए लड़ो मत पढ़ो। यही दो झंडों ने मुसलमान को भारत में जिंदा रखा है। अरे वरना तेरा बेटा सड़क पे निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है। बेटियां कॉलेज जाए तो निकाब नोच रहा है। 70 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ रहा है। 100 साल के मदरसों में ताला लगा रहा है। नमाज पे पाबंदी लगा रहा है, अजान को रोक। लेकिन याद रख, ये मिट जाएंगे। मुसलमान न मिटा है, न इस्लाम मिटेगा। कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। आप लोग थक गए? नहीं थके? आप लोग थकिए। आप लोग थकेंगे तो हम लोग भी मैच छोड़ेंगे। और आधा घंटा बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए, हाँ उठाइए। अच्छा एक आदमी
एक आदमी जलसे में कोई ऐसा दीवाना है, एक आदमी जो मुझको 500 टका दिखा दे कि हाँ आपसे मोहब्बत, कोई एक आदमी 100 टका दे सकता है? 500 टका कोई है ऐसा मर्द? अरे माशाल्लाह, नाम क्या है?